सभी उद्योग बंधुओं का लघु उद्योग भारती के चैनल पर स्वागत व मेरा नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का। यह सपना तभी पूरा हो सकता है जब हमारे माइक्रो एंड स्मॉल उद्योगों को चलाने वाले उद्योगपति प्रॉफिटेबल और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने की बातों पर ध्यान देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग को सही नियंत्रण में रखना तथा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना, टाइम पर डिलीवरी देना, इन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आते हैं। जैसा कि हमने देखा है, कभी हम जल्दबाजी करते हैं तो क्वालिटी नीचे चली जाती है, कभी हम बहुत ज़्यादा क्वालिटी के चक्कर में अपनी कॉस्टिंग बढ़ा लेते हैं या डिलीवरी को डिले कर लेते हैं। इन सभी बातों के बीच एक सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। जैसा कि टाइम पर डिलीवरी हो, कॉस्ट पर प्रोडक्ट जो आ रही है वो कम से कम आए, उसकी जो क्वालिटी है वो नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर भी खरी उतरे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखने के लिए और तथा इसमें सामंजस्य बैठाने के लिए एक लीन मैनेजमेंट टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ी, जिसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने भी समझा। और मार्च 2022 में हमारे माननीय एमएसएमई मंत्री जी श्री नारायण राणे जी ने एक स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम था एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम, जो कि 5 वर्षों के लिए लागू की गई है और ये 31 मार्च 2026 तक ये स्कीम रहेगी। तो फर्स्ट फेज में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिया जाएगा तथा दूसरे फेज में सर्विस सेक्टर को लिया जाएगा। इस स्कीम से डोमेस्टिक और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एमएसएमई सेक्टर में लाई जाएगी और लीन टेक्निक्स का उपयोग होगा। जैसा कि हमारे प्रोडक्ट्स का रिजेक्शन रेट कम हो जाए और प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल का मूवमेंट सुचारू रूप से चलता रहे तथा प्रोडक्शन कॉस्ट में कमी आए। इसमें हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि कौन सी चीज़ वैल्यू एडिड एक्टिविटी है और कौन सी चीज़ नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी है। तो हम लोगों को नॉन वैल्यू एडिड एक्टिविटी को कम करना है। देखिए, ये आपके सामने पेज जो खुला हुआ है, ये मेन पेज है एमएसएमई कॉम्पिटिटिव लीन स्कीम का। तो इसके अंदर जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं या जो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं वो है जिनके पास में उद्योग आधार का रजिस्ट्रेशन है। सबसे पहले तो आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये आप देखिए, इस तरह से ये आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से भी हो सकता है और इसके अंदर हम लोगों को ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आपका जो फैक्ट्री है, वर्कशॉप है, जो भी है, वो इसमें रजिस्टर हो जाएगा। अब इसमें हम आ जाते हैं कि जो लीन स्कीम है, इसके अंदर हमने बताया था कि पहले फेस में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही लीन में रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है। तो इसके अंदर आपका जो ये माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं, एक तो जो इनिशियल लेवल 1 है वो बेसिक है। बेसिक के अंदर कोई भी इंडस्ट्री जिसका उद्यम आधार है वो लेवल 1 में रजिस्टर कर सकता है और इसके अंदर एक सेल्फ लर्निंग ई मॉड्यूल का आपको एक्सेस दिया जाएगा, जिसके अंदर आपको 2 महीने का समय है। इसके अंदर आपको इसको समझना है और पढ़ना है। उसके बाद जब आप इसका 2 महीने के बाद एक एग्ज़ाम होगा 25 सवालों का, वो क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद दूसरा फेज शुरू होगा जिसका नाम है इंटरमीडिएट लेवल 2। इसके अंदर जाने के लिए आपको 4 से 10 इंडस्ट्रीज़ का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा। पहले इसमें सारी इंडस्ट्रीज़ एक ग्रुप में एक ही तरीके की काम की होती थी, मगर अब इसके अंदर
आप मिक्स टाइप की इंडस्ट्रीज भी 4 से 10 का ग्रुप बना सकते हैं। तो जब आपका 4 से 10 का ग्रुप बन जाएगा तो इसको आप इंटरमीडिएट, सारा ग्रुप जो है वो इंटरमीडिएट लेवल में रजिस्टर करा सकता है। इसकी जो अवधि है वो 6 महीने की है। तो पहले 2 महीने में कंसल्टेंट जो आएंगे वो एक डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट बनाएंगे। देखिए, अब कंसल्टेंट कहाँ से आएंगे ये सवाल उठता है। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने 2 एजेंसीज को, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज लिखा है ना, तो इसमें 2 इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज को अलाउ किया है जिसके द्वारा ये कंसल्टेंट की आगे की कार्रवाई चलेगी। एक तो है ये क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरे हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। इन दोनों में से आप किसी के यहाँ से भी कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं और इस स्कीम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने लेवल 2 पर, जिसमें हमने आपको बताया था कि 4 से 10 इंडस्ट्रीज मिलके एक ग्रुप बना लेंगे और पहले जब कंसल्टेंट हायर होगा तो पहले 2 महीने में आपका एक डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट बन जाएगा और जो अगले 4 महीने मिलेंगे उसमें 2 महीने कंसल्टेंट आपके यहाँ एक रेगुलर विजिट्स करेंगे और जो उन्होंने प्रोग्राम बनाया था आपके यहाँ किस तरह से ये सारा व्यवस्था चलेगा उसके तहत वो आते रहेंगे और आपकी यूनिट में वो 12 से 14 बार फैक्ट्री का विजिट करेंगे और आपके यहाँ जो भी लीन के रिक्वायरमेंट्स हैं, जहाँ जहाँ भी उनको लगता है कि आपके प्रोसेसेस में या आपकी क्वालिटी में या आपके यहाँ कहीं कोई वेस्टेजेस तो नहीं हो रही हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ आपका जो रॉ मटेरियल है वो ज़्यादा आया हुआ है और प्रॉपरली उतने की ज़रूरत नहीं है, या आपने प्रोडक्ट ज़्यादा बना के रखा हुआ है और मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो जहाँ जहाँ भी आपके वेस्टेजेस हो रहे हैं, जहाँ जहाँ भी आपका जिसका ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा का खर्चा हो रहा है, चाहे समय में हो चाहे पैसे में हो, उन सब का एक रिपोर्ट बनाई जाएगी जिसके तहत आपका ये सब चीज़ें सुचारू रूप से करी जाएंगी। इसके बाद में तीसरा लेवल आएगा जिसको हम बोलेंगे एडवांस लेवल। ये जो एडवांस लेवल है ये 12 महीने में कंप्लीट होगा। इसके अंदर भी एक डायग्नोस्टिक स्टडी रिपोर्ट बनेगी और एक एक्शन प्लान बनेगा। तो पहले 2 महीने में आपका एक्शन प्लान बन जाना चाहिए। उसके बाद जो अगले 5 महीने हैं, 5-5 महीने के 2 ग्रुप बन गए, उसके अंदर सारा आपका जो एक्शन प्लान बना है वो इम्प्लीमेंट होना है और आपके यहाँ जो कंसल्टेंट हैं वो 24 से 25 बार विजिट करेंगे। मगर इसके अंदर जो फाइनल विजिट होगा उसके अंदर QCI या नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के लोग तो, कंसल्टेंट तो आएंगे ही आएंगे, मगर उसके अलावा MSME फैसिलिटेशन ऑफिस जो भी आपके एरिया का है उनका भी लास्ट में विजिट होगा और उसके बाद आपको ये एडवांस लेवल कंप्लीट करने का एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME के द्वारा। तो हमने आपको बताया कि ये 3 लेवल्स का है। पहले लेवल में तो बड़ा बेसिक है, इसमें तो केवल रजिस्ट्रेशन कराना है और 2 महीने में आपको एक जो मॉड्यूल दिया जाएगा उसमें एग्ज़ाम पास करना है। 25 सवाल आएंगे, वो आपने एग्ज़ाम पास करने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा। दूसरे लेवल में हमने आपको बता ही दिया, 4 से 10 इंडस्ट्रीज़ का एक ग्रुप बना लीजिए और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया या NPC के कंसल्टेंट्स को कंसल्ट करिए और आपका इसमें कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये 6 महीने में कंप्लीट करना है। तीसरे में आप समझ ही गए, 12 महीने के अंदर ये कंप्लीट करना है और आपके यहाँ के जितने प्रोसेसेस हैं, जहाँ जहाँ भी आपके लीन मैनेजमेंट की ज़रूरत है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो ये आपकी स्कीम है। अब बात आती है कि भाई इसमें पैसे का मूवमेंट, पैसा कैसे मिलेगा और पैसा कैसे दिया जाएगा। तो हम आपको बता दें जो लेवल 2 है इसके अंदर जो खर्चा है वो 1,20,000 का है और ये 1,20,000 में से 90% 1,08,000 ये मिनिस्ट्री की तरफ से आपको मिल जाएगा, मगर 1,20,000 प्लस GST है तो 1,08,000 रीएम्बर्स है 90% और बाकी 10% आपको देना है। जो लेवल 3 है
इसकी जो फीस है वो 2,40,000 है। इसमें भी 90% फीस का रीएम्बर्समेंट है, जो कि 2,16,000 रुपये बनता है। तो ये मिनिस्ट्री की तरफ से होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। इसके अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के मंत्रालय की इस स्कीम का फ़ायदा लेते हैं तो आप ये समझिए कि आपकी क्वालिटी कॉस्टिंग को अच्छा करने के लिए और जो भी आपकी टाइमली प्रोडक्शन है, इम्प्रूवमेंट इन सेल्स है, तथा आगे सब आपका इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और आपकी एफिशिएंसी को अच्छा करने के लिए ये भारत सरकार की तरफ से स्कीम है। इसमें आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और इसका फ़ायदा उठाइए। नमस्कार, धन्यवाद।